बहुत पुराने जमाने की बात है। एक ऐसा दौर जब सच को छुपाना ही लोगों की मजबूरी बन चुका था। एक बड़ा शहर था, खूबसूरत, रौनक से भरा, लेकिन अंदर से खौफ में डूबा हुआ। उस शहर पर एक जालिम बादशाह राज करता था, डेसियस। वह सिर्फ हुकूमत नहीं करता था, बल्कि लोगों के दिलों पर भी कब्जा करना चाहता था। उसने ऐलान कर रखा था कि पूरे शहर में उसी की पूजा होगी, जो इनकार करेगा उसे सजा दी जाएगी। लोग डर गए और डरते डरते उन्होंने सच को छोड़ दिया। लेकिन उसी शहर में कुछ नौजवान थे, कम उम्र लेकिन इरादे पहाड़ से भी मजबूत। उनके दिलों में एक बेचैनी थी। वो देख रहे थे कि पूरा शहर झूठ के आगे झुक चुका है। मंदिरों में बुत सजे थे, लोग उनके आगे सिर झुका रहे थे। लेकिन इन नौजवानों का दिल गवाही देता था कि ये सब गलत है। धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे को पहचाना, जैसे अंधेरे में कुछ रोशनियां एक दूसरे को ढूंढ लेती हैं। और एक दिन उन्होंने तय कर लिया, अब खामोश रहना गुनाह होगा। उन्होंने खुलकर कहा, हम सिर्फ एक ही रब को मानेंगे, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया है। ये बात शहर में बिजली की तरह फैल गई। लोग हैरान थे, किसी ने इतने खुलेआम कभी सच नहीं कहा था। बात जब बादशाह तक पहुंची तो उसका गुस्सा भड़क उठा। उसने इन नौजवानों को बुलाया और कहा, या तो अपने इस दावे से पीछे हट जाओ या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। अब फैसला उनके हाथ में था, जिंदगी या सच। उन्होंने सच चुना। रात का सन्नाटा था, शहर गहरी नींद में था और ये नौजवान चुपचाप निकल पड़े। पीछे छूट रहा था उनका घर, उनका शहर, उनकी पहचान, लेकिन वो जानते थे कि जो छोड़ रहे हैं उससे कहीं बड़ा उन्हें मिलने वाला है। काफी दूर चलने के बाद पहाड़ों के बीच उन्हें एक गुफा दिखाई दी। वही उनकी पनाह बन गई। अंदर अंधेरा था, ठंडी हवा थी और एक अजीब सी खामोशी, जैसे वक्त खुद वहां ठहर गया हो। थके हुए लेकिन दिल में सुकून लिए, उन्होंने हाथ उठाए और दुआ की, ऐ हमारे रब, हमें अपनी रहमत दे और हमारे काम में हमारे लिए आसानी पैदा कर। और फिर वे सो गए। लेकिन ये नींद नहीं थी, ये एक रहस्य था। वक्त गुजरता गया, सूरज उगता, ढलता, फिर उगता, फिर ढलता, लेकिन गुफा के अंदर कुछ नहीं बदला। उनकी हालत वैसी ही रही, उनका जिस्म वैसा ही रहा, जैसे वक्त ने उन्हें छुआ ही ना हो। उनके साथ एक वफादार कुत्ता भी था, किटमिर, जो गुफा के मुहाने पर पहरा दे रहा था। कोई पास आता तो वह भौंकता नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी ही काफी थी डर पैदा करने के लिए। साल गुजरते गए, फिर दशकों में बदले और फिर सदियों में। करीब 300 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका था। फिर एक दिन अचानक, जैसे किसी ने वक्त का दरवाजा खोल दिया हो, उनकी आंखें खुल गईं। उन्होंने एक दूसरे को देखा और पूछा, हम कितनी देर सोए रहे? किसी ने कहा, एक दिन। दूसरे ने कहा, शायद उससे भी कम। उन्हें खुद अंदाजा नहीं था कि उनके पीछे सदियां छूट चुकी हैं। भूख लगी थी तो उन्होंने आपस में पैसे इकट्ठे किए और अपने एक साथी को शहर भेजा, जाओ और देखो कि कौन सा खाना सबसे पाक है और चुपचाप लेकर आओ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वह नौजवान धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंचा उसे सब कुछ अजीब लगा। रास्ते वहीं थे, लेकिन लोग अलग थे। मकान थे, लेकिन उनका अंदाज बदल चुका था। जब वह खाने के लिए एक दुकान पर पहुंचा और उसने अपने पुराने सिक्के निकाले, दुकानदार के हाथ रुक गए। ये सिक्के, ये तो बहुत पुराने हैं, ये तुम्हें कहां से मिले? अब शक बढ़ चुका था। लोग इकट्ठा होने लगे, सवाल पर सवाल उठने लगे और फिर धीरे धीरे सच सामने आने लगा। ये वही लोग थे जो सदियों पहले गायब हो गए थे। पूरा शहर हैरान था। अब वह जालिम बादशाह नहीं था। अब लोग एक अल्लाह को मानते थे, जो कभी छुपकर इबादत करते थे, आज खुलेआम कर रहे थे। जब वह नौजवान वापस गुफा में पहुंचा और उसने सब कुछ बताया, तो सब समझ गए ये अल्लाह का करिश्मा था। उसने उन्हें उस वक्त सुला दिया जब उनका ईमान खतरे में था और उन्हें उस वक्त जगाया जब सच्चाई जीत चुकी थी। कुछ देर तक वे बैठे रहे, खामोश, गहरे ख्याल में डूबे हुए। फिर उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और धीरे धीरे वापस लेट गए। इस बार हमेशा के लिए। उनकी कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, वो एक निशानी बन गई। ऐसी निशानी जो हर दौर के इंसान को याद दिलाती है कि सच कभी हारता नहीं, बस उसका वक्त अलग होता है। और आज भी
अगर कोई उस गुफा के पास खड़ा होकर हवा की हल्की सी आवाज सुने तो ऐसा लगता है जैसे वक्त खुद कह रहा हो कि जब इंसान हर तरफ से घिर जाता है, तब भी अगर उसका ईमान सच्चा हो तो अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोलता है जो इंसान की समझ से बाहर होते हैं।